सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और आप लोन ट्रैवलर देख रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम काला पत्थर गए और कुछ घंटे बिताने के बाद हमने गुरुडोनमार झील की यात्रा शुरू की, जो 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया और भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, सिक्किम में। ऊंचाई पर स्थित यह झील सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 190 किलोमीटर 120 मील दूर और उत्तरी सिक्किम जिले में तिब्बती चीनी सीमा से लगभग 5 किलोमीटर 3.1 मील दक्षिण में स्थित है। लाचेन से थांगू होते हुए सड़क मार्ग द्वारा झील तक पहुंचा जा सकता है। थांगू से गुरुडोंगमार तक की सड़क ऊबड़ खाबड़ और ऊंचे इलाकों से होकर गुजरती है। चाय की दुकानों में कुछ लोगों को छोड़कर हमें वहां शायद ही कोई लोग नजर आए। सूरज तेज था, लेकिन ठंड उससे भी ज्यादा तेज थी। हमने एक दुकान में चाय पी और बिना किसी देरी के अपने अंतिम गंतव्य की ओर चल पड़े। कुछ अन्य पर्यटक वाहनों और सेना के वाहनों के अलावा आसपास कोई मानव जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। हम जल्द ही 15,000 फीट की ऊंचाई पर अंतिम आर्मी चेक पोस्ट जियाओगोंग आर्मी चेक पोस्ट पर पहुंच गए, जहां परमिट की जांच की जाती है। आपको सुबह 7.30 बजे से 10.30 बजे के बीच इस चेक पोस्ट को पार करना होगा। इसके अलावा आपको दोपहर 12.30 बजे के भीतर वहां से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहां मौसम अप्रत्याशित हो जाता है। दरअसल गुरुडोंगमार झील पर सुबह 10 बजे के बाद तेज हवा चलने लगती है और हवा इतनी तेज हो जाती है कि आप वहां खड़े नहीं रह पाएंगे। सेना आश्रय निःशुल्क चाय और कॉफी प्रदान करता है। यहां सेना द्वारा संचालित एक स्मारिका दुकान भी है, जो कॉफी मग और झील का पवित्र जल बेचती है। जल्द ही हम यात्रा के अंतिम पड़ाव पर थे। हमें एहसास हुआ कि यह अंतिम था, क्योंकि धूल भरी ऊबड़ खाबड़ सड़क ने एक चिकनी पिच वाली सड़क को रास्ता दे दिया था। यह एक स्वागत योग्य बदलाव था। परिदृश्य पहले से ही बंजर और शुष्क रंग में बदल गया है। इन बंजर परिदृश्यों के बीच से गुजरती काली सड़कें, ऊपर नीला आकाश और उनमें नरम कपास जैसे बादल एक मनमोहक दृश्य प्रदान करते थे। फिर कार ने एक मोड़ लिया और इन शुष्क भूमियों से होते हुए हमारे प्रतिष्ठित गंतव्य की ओर चल पड़ी। गुरुडोंगमार झील लंबे समय से हमारी सूची में थी, और जब हम अपनी कार में झील के पास पहुंचे तो हम काफी उत्साहित थे। जैसे ही हम देर से सामने खड़े हुए, हमें अपने भीतर ऐसी शांति महसूस हुई। भावना को मात्र शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आंशिक रूप से जमी हुई झील हमारे सामने थी। असंख्य रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे हवा में लहरा रहे थे, मानो सभी आगंतुकों को शांति और शांति का संदेश दे रहे हों। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वहां कड़ाके की ठंड थी। हम बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को अपनी जैकेट की जेब से बाहर रख पाते थे। तस्वीरें लेने के लिए भी अपने हाथों को बाहर निकालने के लिए बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत होती थी। झील का परिवेश काफी साफ और सुव्यवस्थित था। झील के किनारों की ओर जाने वाली एक सीढ़ी है। आप झील के किनारों के आसपास जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ज्यादा मेहनत न करें। वहां एक छोटा सा मंदिर है, जहां एक सेवक रहता है। झील पर 30 मिनट से अधिक न बिताने की सलाह दी जाती है। कृपया समझें कि गुरुडोंगमार झील काफी ऊंचाई पर है। आपको आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आप अत्यधिक परिश्रम करते हैं तो संभवतः आप एमएस की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए जल्दी पहुंचें और वहां ज्यादा देर तक न रुकें। हमने यहां कुछ यादगार पल बिताए और फिर हम अपनी कार में वापस आ गए।